मुझको बहुत भूख लगी है, पेट भी दुख रहा है। अपने बेटे मुन्ना को भूख से तड़पता देखकर ललिता की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। क्या दूं तुझको खाने को मेरे लाल, तेरी माँ के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम मुझको खाना नहीं दोगी तो मैं मिट्टी खाने जा रहा हूँ, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। भूख से तड़पता बच्चा जमीन की मिट्टी खोदकर खाने लगता है। ललिता अकेली नहीं थी जो भूख से छटपटा रही थी, बल्कि सीतामढ़ी गांव के सब लोग का यही हाल था। गांव में घनघोर अकाल छाया था, जमीन एकदम सूखी बंजर थी और सूरज किसी आग के गोले जैसा चमचमा रहा था। तभी 7-8 महीनों की गर्भवती पद्मा पानी मांगती है। पानी पानी पानी, कृपया करके कोई मुझे पानी पिला दो। माँ जी कहीं से मुझे पानी ला दीजिए, मेरा कंठ सूख रहा है। अपनी गर्भवती बहू की बिगड़ती दशा को देखकर शांता तसल्ली देती है। तो चिंता मत कर बहू, मैं लाती हूँ पानी। दाई माँ जब तक मैं नहीं आती मेरी बहू का ध्यान रखना। बूढ़ी शांता पानी के लिए पूरे गांव भर में भटकती है। हे भगवान, पूरे गांव में एक बूंद पानी नहीं है, दया करके इंद्रदेव बादल बरसा दो। तभी एकदम से तालाब में पानी भर जाता है। वह आनंद मनाती हुई भागती है। पानी पानी, मुझको पानी मिल गया, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। पर जैसे ही वह तालाब के पास आती तो तालाब बिल्कुल सूख जाता है। तो वह मिट्टी खाने से मुन्ना की आंत अंदर से छिल जाती है और मुंह से खून आने लगता है। तो घबरा कर किशन ललिता रो पड़ते हैं। खून खून, मुन्ना मेरे जिगर का टुकड़ा, तू ठीक तो है? हे भगवान दुहाई हो, रहम करके रोटी दे दे। नहीं तो बाकी बच्चों की तरह मेरा बच्चा मौत का कौर हो जाएगा। तभी एक छोटा सा कुत्ता काऊ काऊ करता हुआ मुंह में रोटी दबाए हुए वहां आता है। किशन कुत्ते के मुंह से रोटी छीनने लगता है। ला दे, ये रोटी मुझको दे दे। जब कुत्ता अपनी जुबान से रोटी नहीं छोड़ता तो किशन डंडा मारता है, जिससे बेजुबान कुत्ता करहा कर रोटी छोड़ देता है। मिल गई मुझको रोटी, अब ये रोटी मेरा मुन्ना खाएगा। मुन्ना, हे मुन्ना बेटा, देख देख बेटा, पिताजी रोटी ले आए, ये ले ले खा ले। तभी एकदम से आसमान से एक आग की बिजली टूटकर रोटी पर गिरती है और रोटी राख में बदल जाती है। तो ललिता गुस्सा जताते हुए किशन से झगड़ती है। बस करो, एक बेजुबान जानवर के मुंह से निवाला छीनकर तुम हमारे बच्चे का पेट भरोगे। आज हम ये जो परिस्थितियां भोग रहे हैं, ये सब कुछ उस श्राप का नतीजा है जो आज हम दाने दाने को तरस गए हैं। न सर पर छत है, न पीने को एक बूंद पानी। आखिर सीतामढ़ी गांव को ऐसा कौन सा श्राप लगा है जिसे पूरा का पूरा गांव भूखमरी और बेघर होने जैसी परिस्थिति से गुजर रहा है? ये जानने के लिए हमें कहानी में सब कुछ शुरू से देखना होगा। वैसे तो सीतामढ़ी गांव गरीबी रेखा में था, लेकिन वहां के निवासी काफी खुशहाल थे। गांव के सब पुरुष किसानी करते थे और सभी औरतें घरेलू कामों के बाद दिन भर हाथ करके मशीन से मैगी बनाती थी। और जब ढेर सारी मैगी बन जाती तो सप्ताह के सप्ताह में सबके पति उन्हें शहर ले जाकर बेचते थे। एक दिन सवेरे सवेरे, ललिता, ओ ललिता, जल्दी से रोटी की गठरी बांध दो, खेत पर जाने को देरी हो रही है। हजी आई मुन्ना के बापू, ये लो माफ कीजिएगा, आज मैंने खाने में रोटी नहीं बनाई। मुन्ना को मैगी खाने का मन था तो मैंने उसके लिए मैगी बनाई, तो आपके लिए बना दूं? मुझे पता है रोटी के बिना आपका पेट नहीं भरता, मैं दोपहर तक रोटी बनाकर ले आऊंगी। अरे तू भी ना ललिता पगली है क्या? हमारी लुगाई की बनाई मैगी इतनी लाजवाब मजेदार होती है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बस बस, अब ज्यादा चने की झाड़ पर मत चढ़ाइए मुझे। अच्छा चलता हूँ मैं। सब पुरुषों का तबका खेतों में जाकर काम करने लगता है और सभी औरतें गांव के आंगन में झुंड बना के बैठकर मैगी बनाने लगती हैं। हम सबके पास आज भर का टाइम है, सभी को 1000 पैकेट मैगी बनानी है, कल शहर जाना है। वैसे पद्मा, तुम अभी पेट से हो तो ज्यादा देर बैठा मत करो, शांता काकी बना लेंगी मैगी। नहीं नहीं ललिता बहन, अभी घर पक्का करवाना है, पलस्तर पेंट भी करवाना है, कब तक फूसों की झोपड़ी में दिन काटेंगे हम सब। वैसे धरती मैया की दया से इस बार हमारे खेत में खूब अच्छी फसल हुई है, उसे बेचकर हम सब भी शहरियन के जैसे चमचमाते घर बनाकर नया नवेला गांव बसाएंगे। इसी तरह वक्त गुजर रहा था। पूरा गांव खुशहाली में जी रहा था। बच्चों की हंसी की किलकारियों से पूरा गांव चहक उठता था। तभी एक दिन मुन्ना अपने माता पिता के साथ झोपड़ी के अंदर सो रहा था। तभी भारी बरसात शुरू हो जाती है, जिससे छत से मिट्टी के बड़े बड़े ढेले गिरने लगते हैं। आय मम्मी, मुन्ना मेरा बच्चा, क्या हुआ तुझे?
मम्मी मेरी आंखों में मिट्टी चली गई। रुक, मैं तुझे पानी डालती हूँ, ठीक हो जाएगा। ललिता पानी से आंखें धो देती है और दोबारा से मैगी बनाने लगती है तो मुन्ना टुकुर टुकुर देखने लगता है। लल्ला ऐसे क्या देख रहा है? लगता है तेरे पेट में बैठे मूषक राज फिर से मैगी तो नहीं मांग रहे। माँ कितना अच्छा होता कि हमारा पूरा का पूरा गांव मैगी वाला गांव होता, जहाँ घर भी मैगी के बने होते, रोड पे सब कुछ मैगी वाला होता। मुन्ना के इस ख्वाब को ललिता हंसी में उड़ा देती है। ये कैसी अटपटी बातें करता है तू मुन्ना? मैगी को हम सिर्फ खा सकते हैं, उसका घर नहीं बन सकता है। चल अब सो जा, रात बहुत हो गई है। और सब गांव वाले सो जाते हैं। तभी आधी रात को गांव के अंदर हीरा मोती नाम के एक गाय बैल का जोड़ा खेतों में घुसकर सारी फसल चरने लगता है। ओ मेरे प्यारे हीरा, इस खेत के मटर तो कितने रसगुल्ले जितने मीठे मीठे हैं ना। हाँ मोती, मटर बहुत स्वादिष्ट है, मगर जल्दी जल्दी खाओ, अगर खेत का मालिक आ गया ना तो लाठी पड़ेगी हमको। गाय बैलों का जोड़ा मन ही मन बातें कर रहे थे। दोनों सुबह के 4-5 बजे तक सारी फसल खा जाते हैं। तभी रघु, जो कि शौच के लिए जा रहा होता है, गाय बैल को खेत में देखकर लाठी लेकर दौड़ता है। हे राम, अरे जागो रे जागो गांव वालों, ये गाय बैल सबके खेत चर गए, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे भागो 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 मोती भागो। हीरा, मैं गर्भवती हूँ, मुझसे और भागा नहीं जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारा ध्यान भटकाता हूँ, तुम इस गांव से निकलकर भाग जाओ। और बैल अपनी गाय को बचाने के लिए किसान के आगे आ जाता है। तभी बहुत सारे किसान आ जाते हैं और सब कसाई की तरह उसे मार डालते हैं। अपने बैल के मर जाने पर गर्भधारिणी गाय बहुत आंसू बहाती है, विलाप करती है और लगभग 2 दिन तक द्वार द्वार भटक कर खाना मांगती है। जैसे ही वह ललिता के द्वार पर आती है तो मुन्ना मैगी खा रहा होता है। गाय वहीं बैठ जाती है। लगता है इस प्यारी गैया को भूख लगी है, लो मेरी मैगी खा लो। मुन्ना गाय के आगे मैगी रख देता है। तभी किसान उस पर लाठी बरसा देता है। इस गाय और इसके बैल ने हमारे सालों की मेहनत खराब कर दी, हमारी सारी खेत की फसल ठूस गए, मार डालूंगा मैं इसे। तभी गाय मरने की दशा पर पूरे गांव को श्राप देती है। इस गांव के निवासी सब के सब निर्दयी हैं, जिसने मेरे बैल की जान ली और मेरे पेट में पल रहे मेरे बच्चे की जान ली और मुझे भी मारा। इस गांव को मेरा श्राप लगेगा, यहाँ अकाल छा जाएगा। गाय के प्राण त्यागते ही तालाब सूख जाते हैं, जमीन बंजर होकर बीच से फट जाती है और सबके घर तिनकों के जैसे टूट पड़ते हैं। पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है और उस दिन से आज तक पूरा गांव श्राप काट रहा है। देखते देखते 1 सप्ताह और बीत जाता है। बिना खाए पिए सब जमीन पर पड़े पड़े करहाने लगते हैं। पूरे गांव वालों की बिगड़ी दशा देखकर ललिता छाती पीट कर विलाप करने लगती है। हे गौ माता, विनती करती हूँ, इस गांव पर पड़ा शाप वापस ले लो, हमको क्षमा करो मैया। तभी गाय की आत्मा वहां प्रकट होती है। ललिता, इस पूरे गांव में एक तुम ही धर्मी औरत थी और तुम्हारी औलाद बिल्कुल तुम्हारी परछाई। उसने उस दिन खुद भूखे रहकर अपनी मैगी मुझे खिलाई, इसीलिए मैं इस पूरे गांव को जादुई मैगी गांव बन जाने का वरदान देती हूँ। ये गांव तुम्हारे आने वाले 7 पुरखों तक भी नहीं उजड़ेगा। वह वरदान देकर जैसे ही गायब होती है तभी पूरा का पूरा गांव जादुई मैगी गांव में बदल जाता है, जहाँ की रोड मैगी से बनी होती है। मैगी के सुंदर सुंदर बड़े बड़े विशाल बंगले जैसे घर होते हैं और पेड़ों पर मैगी की लाल पीली पैकेट लटक रही होती है। बहुत ही सुंदर वातावरण होता है। जादुई मैगी गांव देखकर पूरा का पूरा गांव खुशियां मनाने लगता है। ये हमारी आंखें क्या देख रही हैं? हमारा पूरा का पूरा गांव जादुई मैगी गांव बन गया है। पद्मा बहू, देख वो हमारा मैगी वाला घर। हाँ माँ जी, अब हम अपनी जादू की मैगी घर में चैन से रहेंगी। तभी नन्हा सा मुन्ना जादुई मैगी की सड़क पर उछल कूद मचाते हुए खुशियां मनाता है। ये बल्ले बल्ले ते शावा शावा, पियो कॉफी ते कावा कावा। माँ देखो, मेरा सपना सच हो गया, जादुई मैगी वाला गांव बन गया। तभी खुशी के आंसू बहते हुए ललिता ने कहा, हाँ मेरे लाल, तेरा सपना साकार हो गया। अब हम हमारे इस अनोखे जादुई मैगी गांव में खुशी से रहेंगे। चलो। सब अपने अपने जादुई मैगी के घर में अंदर आ जाते हैं, जहां सब कुछ अलबेला था। कुर्सी, टेबल, पलंग मैगी के बने हुए थे, जो काफी ज्यादा अद्भुत लग रहे थे। और उस दिन पूरा गांव पेट भर कर खाता है। साथ ही अब वह हर जीव जंतु को भोजन खिलाते हैं। मैगी गांव की ये कहानी देखने के बाद आप में से किस किस का मैगी खाने का मन किया, कमेंट में बताना ना भूलें।